हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान, शुनर और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सभी लोगों ने मिलकर अपनी ओपोनेंट टीम की बैंड बजा दी थी और वो सारे के सारे काफ़ी बुरे तरीके से डर चुके थे। और अपने शाओयान ने एज ऑलवेज अपना जलवा दिखा दिया होता है कि लड़का क्या कर सकता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये फैमिली के अंदर शाओयान बैठा हुआ था और यहाँ पर ये फैमिली के अंदर उसे वाइन परोसी जा रही होती है। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चोंग जो थे वो शाओयान को भी बातचीत करने के लिए बोल रहे होते हैं और कह रहे थे कि वैसे तो अभी मेरे कुछ और मैटर्स भी हैं जिन्हें मुझे इमीडिएटली अभी ठीक करना होगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन तभी यहाँ पर शाओयान को देखते हैं जो कि ये कहने लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि आप बिजी हैं और मैं इस बात को समझता भी हूँ। जिसके साथ वो और शुनलिन दोनों ही वहाँ से चले गए थे। और अब देखते हैं शुनर को, जो कि शाओयान से ये पूछने लग जाती है कि शाओयान, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? तो शाओयान को देखते हैं जो कि उस वाइन को अपने हाथ में ग्रैब करता है और कह रहा था कि मैं तो सबसे पहले सोल पैलेस से टीचर को रेस्क्यू ही करना चाहता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा सीरियस उसके एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे। तभी वो कहने लग जाती है कि शाओयान की टीचर, मुझे वाकई में पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है और मिस्टर चैन जो है वो भी इसके बारे में जानना चाह रहे। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि समझ रहा है कि ये जो शुनर है इसके पीछे जितने भी पावरफुल इसकी क्लैन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी यहाँ पर इतनी देर में देखते हैं कि दोनों ही जो एल्डर्स थे वो शाओयान से बात करने लग जाते हैं। और असल में जैसे उन्हें पता चलता है कि शाओयान याओ चैन का डिसाइबल है, वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों के ऊपर। तो मास्टर युआन लाओ ये कहने लग जाते हैं कि उनके जो एल्केमी स्किल्स हैं वो तो वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। और साथ ही यहाँ पर मास्टर यिन भी ये कह रहे थे कि वैसे दाओ के कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उनकी स्किल्स को मैच कर पाते हैं। और हम लोग भी उनसे काफ़ी बार मिले हैं और साथ ही हमने उनकी स्किल्स को देखा है अनएक्सपेक्टेडली। हमें नहीं पता था कि वो सोल पैलेस के अंदर इस तरीके से ट्रैप्ड हो जाएंगे और उन्हें काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है ये सारी बातें सुनने के बाद कि यहाँ पर याओ चैन के साथ में क्या हुआ है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब शुनर ये कहने लग जाती है कि वैसे आपकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से देखूं तो अगर आप यहाँ पर आपके पास में 2 और फाइटिंग मास्टर्स हों तब भी डिफ़िकल्ट रहेगा आपके मास्टर याओ चैन को सोल पैलेस से वापस लेके आना, और ये थोड़ा मुश्किल है। शाओयान उसकी बातों को समझ रहा होता है और यहाँ पर वो ये भी कह रही थी कि तुम इतने ज़्यादा इम्पल्सिव और केयरलेस ना हो। तभी यहाँ पर शाओयान ये कहने लग जाता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो और मैं वैसे भी इतनी जल्दी सोल पैलेस के अगेंस्ट अपना एक्शन नहीं लेने वाला हूँ। और साथ ही वो यहाँ पर उसे फिक्र ना करने के लिए कहता है। तो शुनर को देखते हैं जो कि अब शाओयान की तरफ कोई लीन हो चुकी थी और शाओयान की तरफ को देख के कह रही होती है कि वैसे क्या तुम्हें अंकल शाओ के बारे में पता चला? ये सुनने के बाद तो शाओयान के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा अजीब हो चुके थे। शाओयान के चेहरे पे अपने फादर का नाम सुनते ही काफ़ी दुख आ रहा था और यहाँ पर उसके फेस से ही लग रहा होता है वो अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा याद करने लगा था और सोच रहा होता है कि कैसे उसके फादर उसे यार कह के काफ़ी ज़्यादा प्यार से बुलाया करते थे। जिसके साथ ही प्रेजेंट में वो और भी ज़्यादा उदास हो जाता और कह रहा था कि जब से फादर डिसअपियर हुए हैं तब से मैंने उनका ट्रैक ही लॉस कर दिया और मुझे नहीं पता कि आखिर वो है कहाँ पर। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसके हाथ में वो जो वाइन का ग्लास था उसे काफ़ी ज़ोर से पकड़ने लग जाता है। शुनर ये सारी चीज़ों को देख के समझ जाती है कि उसने गलत टॉपिक छेड़ दिया है और साथ ही कह रही होती है कि शाओयान, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो ऑफकोर्स मैं अंकल शाओ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दूँगी उनको ढूंढने के लिए। और अगर उसके बाद मुझे कोई भी न्यूज़ उनके बारे में मिलेगी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। शाओयान यहाँ पर सोच रहा होता और कह रहा था कि टीचर और फादर को ढूंढना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और साथ ही यहाँ पर अगर इन दोनों को बचाना है तो मुझे एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। और कह रहा होता है कि मुझे 3000 फाइट टेक्निक चाहिए ही। जिसके साथ ही अब ये सीन कट हो जाता है और हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा काफ़ी तेज़ी के साथ अपने बीस्ट पे सवार होकर जा रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक पहाड़ की चोटी पर आ जाता है और यहाँ पर लिन क्वान मौजूद था। जिसके साथ ही उस बंदे को देखते हैं जो कि लिन क्वान से कह रहा था कि एल्डर और साथ ही सिस्टर ने ऑर्डर दे दिया है कि आप यहाँ से चले जाएं और इमीडिएटली जाके हमारी लेडी को वहाँ से लेके आएँ। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि आपको तो पता ही है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर अब उसे शाओयान के बारे में भी पता चल चुका था और तभी ये सुनने के बाद लिन क्वान कह रहा था कि अच्छा, तो श्याओ फैमिली का ट्रैश भी वहाँ पर मौजूद है, चलो सही है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया
था कि लेडी से दूर रहो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने ये सब कुछ नहीं याद रखा और मेरे वर्ड्स को तुम भूल गए, तो अब तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने होंगे। तुरंत ही वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो अपनी ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर शिनर मौजूद है। तो वो उससे काफ़ी प्यार से कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो फिर छुपने का फ़ायदा ही क्या है। जिसके बाद शिनर को देखते हैं, जो कि तुरंत ही वहाँ पर अपीयर होती है और कह रही थी कि इतनी ज़्यादा देर हो गई है लेकिन फिर भी अभी तक आप रेस्ट नहीं कर रहे, ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत है। वो शाओयान के पास ही आके खड़ी हो गई थी और कह रही होती है कि मेरे पास यहाँ पर ये 3 सील्स मौजूद हैं, जिसमें से फर्स्ट सील ये रही, और कह रही होती है कि वैसे आपकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आप इस 3rd सील को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। वो शाओयान को तुरंत ही वो सील दे देती है। शाओयान भी उसकी तरफ को देख के कुछ सोचने लग रहा था, लेकिन तभी वो कह रही होती है कि शाओयान आप प्लीज़ इसको रिफ्यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर ज़ंगज़ू के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल लोग हैं, तो अगर आपके पास में एक लाइफ सेविंग ट्रीजर रहेगा तो ये कोई गलत बात नहीं है। जिसके साथ ही वो शाओयान को उस रोल को लेने के लिए कह रही होती है, तो शाओयान उसकी आंखों में देखने लग जाता है और कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके साथ ही शाओयान उस स्क्रोल को लेके अपने पास में रख लेता है और अब वो शिनर को ही देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि शिनर अपनी गोल्डन फ्लेम्स चारों ही तरफ को फैला देती है, जिसके बाद इस जगह पे एक बैरियर टाइप बन चुका होता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो शाओयान से कह रही थी कि शाओयान जब आप एंशिएंट हेल ऑफ स्नेक के अंदर गए थे तब आपके साथ में क्या हुआ था। जिसके साथ ही शाओयान यहाँ पर कहने लग जाता है कि अच्छा, तो इसके बारे में तुम्हें पता है। वैसे तो यहाँ पर एंशिएंट ट्राइब जो है वो भी एंशिएंट स्नेक एंशिएंट हेल के बारे में जानना चाहती हैं। वैसे तो शाओयान को देखते हैं जो कि ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सीरियस हो गया था, और अब यहाँ पर शिनर भी कह रही होती है कि वैसे शाओयान आपको शायद नहीं पता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि दाव के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। तो ये वैली जो है वो लास्ट दाव की है जो कि अपीयर हुई थी दाव के कॉन्टिनेंट के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। जिसके साथ ही शाओयान को देखते हैं जो कि उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा था, तो वो ये कहने लग जाती कि जो हेल ऑफ तुशे वैली की है उस मेंशन के अंदर एंटर करने की, और शाओयान को आगे एक्सप्लेन करने लग जाती है। तो शाओयान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि खैर जो भी हो, इसके अलावा मुझे सोल पैलेस के अंदर एंटर करना है और आसपास उसके लिए सब कुछ जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था। जिसके साथ ही शाओयान को देखते हैं जो कि अब अपने फादर के बारे में सोचने लगा था और कह रहा होता है कि क्या मेरे फादर भी इसके बारे में पहले से ही जानते थे। तभी वो कहने लग जाती कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। शाओ फैमिली जो है वो यहाँ पर दाव के कॉन्टिनेंट के अंदर एक फर्स्ट क्लास फोर्स हुआ करती थी पहले, लेकिन यहाँ पर आपके जो शाओ फैमिली के जो अमेजिंग जीनियसिस थे उनका हमारे साथ में भी कुछ कनेक्शन है। शाओयान इसके बारे में सोच रहा था, तो वो यहाँ पर ये बताने लग जाती है कि वैसे सिर्फ कुछ ही 100 ईयर्स के अंदर इसने अपने बिल्कुल ही टॉप के ऊपर रीच कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप भी थी हमारी गू क्लैन के साथ में, और इसी वजह से काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बन गया था। वो आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रही थी कि वैसे ऐसा भी वक्त आया जब यहाँ पर तुम्हारी शाओ क्लैन जो थी वो धीरे धीरे करके अपनी रेपुटेशन को गंवाने लगी, और साथ ही जो तुम्हारे शाओ एंसिस्टर थे उन्होंने हमारे एंसिस्टर से ये कहा कि क्रिटिकल मोमेंट के अंदर हमारी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करा जाए, जिसके चलते यहाँ पर हमारा गू क्लैन जो था उन्होंने डिसाइड किया कि वो तुम्हारी शाओ फैमिली की हेल्प करेंगे, और साथ ही यहाँ पर तुम्हारी शाओ फैमिली जो थी उसने ज़ोंगज़ू को लीव कर दिया और अब यहाँ पर गामा एम्पायर के अंदर फाइनली आके सेटल हो गए। और इसके बाद वो पूरी स्टोरी इस तरीके से बता चुकी होती है और कह रही थी कि वैसे मैं यहाँ पर जब तुम्हारे फादर के पास में आई थी तुम्हारे घर पे, तब मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा चाइल्डहुड यहाँ पर बिताया, और साथ ही एक अच्छा और क्वाइट चाइल्डहुड मेरा रहा। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाती है कि यहाँ पर अरमा जो है वो उन्हीं लोगों में से एक है क्लैन के, और उसके बाद यहाँ पर शाओयान उसकी बातें पूरी तरीके से सुन चुका था, और अब वो ये कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें हमारी शाओ फैमिली के एंसिस्टर के बारे में पता है। तभी यहाँ पर वो थोड़ा सोचने लग जाती है और कह रही थी कि ऑफकोर्स मुझे उनके बारे में पता है, और अब यहाँ पर वो उनका नाम रिवील करते हुए कह रही थी कि शाओ शुआन। जिसके साथ ही हमें उनकी धाकड़ पर्सनैलिटी की भी एक थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है। शाओयान सुनने के बाद कह रहा होता है कि शाओ शुआन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है ये, जिसके साथ ही शाओयान काफ़ी इम्प्रेस भी हो गया था और कह रहा होता है कि जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था अपने शाओ फैमिली के एंसिस्टर से बिल्कुल वैसा ही। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ऐसे ही खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी इन दोनों को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि बाहर कोई ना कोई तो खड़ा हुआ है जो कि इन दोनों के ऊपर अपनी नज़रें बनाया हुआ और सीक्रेटली जानना चाह रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बाहर लिन लाओ और युआन लाओ दोनों ही मौजूद होते हैं, और साथ ही दोनों धीरे से अपना कान लगा के जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और उन्हें शक हो रहा होता है कि यहाँ पर रूम का दरवाज़ा भी बंद हो रखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर
ज़रूर से ही मसला है। और साथ ही कहने लग जाते हैं कि अगर कुछ भी चला तो हमें नहीं लगता कि लेडी सब चीज़ों को बेयर कर पाएगी। और साथ ही दोनों कह रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है मिशवार और कह रही थी कि आखिर मैं क्या बेयर नहीं कर सकती हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हैं ज़रा। ये सुनने के बाद तो दोनों ही एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और डर के मारे कांपने लग जाते हैं। कहते कि अरे मिस, आप तो यहाँ पर, हम तो कुछ नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे और बस थोड़े एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वही कहने लग जाता है कि कुछ भी नहीं, हम तो बस यहाँ से ऐसे ही निकल के जा रहे थे। आप ज़रा देखें कि मून लाइट कितनी ज़्यादा डीप है, कितना अच्छा समा है, तो ऐसे मौसम में बाहर यहाँ पर रहना ज़्यादा सही नहीं होगा। अब आप जाके आराम कर लीजिए और हम भी जल्दी जा रहे हैं सोने के लिए, चलो चलो जल्दी चलो। जिसके साथ ही दोनों वहाँ से अपनी दुम दबा के भाग चुके होते हैं और शाओयान को देखते हैं जो कि रूम के अंदर मौजूद था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर रूम के अंदर खड़ा हुआ अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा होता और कह रहा था कि जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है इसके हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और इतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ मेरे लिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं रहेगी और साथ ही मुझे और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। अपने मास्टर को याद करने लग जाता है कि किस तरीके से मास्टर याओ चेन होल ऑफ सोल के अंदर सफ़र कर रहे हैं और उसे अपने फादर की कंडीशन भी याद आती है कि किस तरीके से उसके फादर को भी इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इन सारी सिचुएशन के अंदर। और साथ ही यहाँ पर उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि अगर इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर कोई भी ना तुम्हारी इज्जत करेगा और ना ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिसके साथ ही शाओयान ये सारी बातें सोच के कह रहा था कि आप हमेशा से ही इसके बारे में सही थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वापस से कल्टिवेट करने के लिए बैठ गया था और कह रहा होता है कि अभी फ़िलहाल जो पावर मेरे पास है उसकी वजह से मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पर तुरंत ही अपनी ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि गार्डन में लिटिल फेरी डॉक्टर और शिनर दोनों ही बैठी हुई होती हैं और दोनों ही लड़कियां यहाँ पर चेस खेल रही थी। गार्डन का माहौल भी काफ़ी अच्छा हो रखा होता है और साथ ही शिनर अब ये कहने लग जाती है कि वैसे एक बार इनर कोर्टयार्ड के अंदर शाओयान ने आपके बारे में मेंशन किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी चाल चलते हुए कह रही थी कि हाँ, असल में वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है। दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं इस चेस मैच को और साथ ही आपस में काफ़ी सारी बातें भी कर रही थी। तो तब यहाँ पर शुनर ये कहने लग जाती है कि मेरे जाने के बाद हो सकता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़े, तो उम्मीद करती हूँ कि तुम काफ़ी अच्छे से ध्यान रखोगी शाओयान का। तो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब में कहती है कि अगर मैं ज़िंदा रही तो ऑफकोर्स मैं उसका ख्याल रखूँगी और उसको कुछ भी नहीं होगा। जिसके साथ वो अपना दाव भी चल देती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इन दोनों का मैच ऐसे ही कंटिन्यू रहता है और यहाँ पर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी सही था। लेकिन सडनली लिटिल फेरी डॉक्टर को आभास होता है कि यहाँ पर शायद से कोई आ रहा है। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि या तो आइस रिवर वैली से कोई होगा या फिर सोल पैलेस से, लेकिन शिनर को देखता है जो कि अपने हाथों को काफ़ी टाइटली बंद कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन है और कह रही थी कि असल में ये एंशिएंट ट्राइब से है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिन क्वान और उसकी पूरी की पूरी टीम ही आ चुकी थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग शिनर के पास में आ ही रहे थे। लेकिन तभी दोनों ही एल्डर्स उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उससे कह रहे थे कि लिन क्वान, क्या हम जान सकते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी लिन क्वान को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि असल में मुझे एल्डर्स ने भेजा और उन्होंने कहा है कि लेडी अगर इतने वक्त तक बाहर रहेंगी तो ये उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा है कि मैं यंग लेडी को वापस जल्द से जल्द लेके चला जाऊं। लेकिन तभी यहाँ पर दोनों ही एल्डर्स उसे खास पसंद नहीं कर रहे थे और उसको जवाब देते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें इस बात से कोई शक है कि हम दोनों यहाँ पर रह के लेडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और अब जब हम दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं तो ज़रा बताओगे लेडी को यहाँ पर क्या हो सकता है और कौन सा तरीके का नुकसान तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी 5 स्टार दावजों की स्ट्रेंथ से तुम हमें कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थे लिन क्वान के ऊपर। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं, मैं असल में यहाँ पे एल्डर्स का ऑर्डर लेके आया हूँ तो आप मुझे बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। दोनों ही एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन तभी वहाँ पर शिनर आ जाती है और कह रही थी कि ज़रा उनसे कहना कि 2 दिन और इंतज़ार करें, उसके बाद मैं खुद ही वहाँ पर आ जाऊँगी, समझे। लेकिन तभी लिन क्वान उसको ग्रीट करता और कह रहा था कि मिस, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। असल में एल्डर्स ने पहले ही कह दिया है कि आपको यहाँ पर वापस चलना होगा और इसी की वजह से मुझे अर्जेंटली आपको यहाँ से लेके जाना है। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर शाओ फैमिली का यंग मास्टर शाओ यान भी मौजूद है, तो क्या आप उसे यहाँ पर बुला सकती हैं, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
अब ये सारी बातें सुनने के बाद शिनर को कहीं ना कहीं इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लग गया था और कह रही होती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम कुछ ज़्यादा ही करेजियस नहीं हो रहे दिन ब दिन। तभी वो कहने लग जाता है कि लेडी, मैं तो बस यहाँ पर सच्चाई बोल रहा हूँ और मैं सच में यहाँ पर ट्रिप पर आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर वो बंदा भी मुझे मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाओयान से भी मिल के देख लिया जाए, आखिर इसमें बुराई क्या है। तो आप प्लीज़ उसे मेरे लिए यहाँ पर बुला दीजिए क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद अगेन शिनर उसे कह रही होती है कि लिन क्वान, तुम कुछ ज़्यादा ही करेजियस होते जा रहे हो दिन ब दिन। और उसे गुस्सा आ रहा था और कह रही होती है कि दोनों ही एल्डर्स आप आगे जाइए और आगे जाने के बाद आप पकड़ लीजिए इस बंदे को। जिसके बाद दोनों ही एल्डर आगे जा रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में वो यहाँ पर कॉन्ग युन लिन एक ऑर्डर दिखा देता है और कह रहा था कि क्या इसके बाद भी तुम कुछ करना चाहोगे। जिसके साथ ही अब इस ऑर्डर को देखने के बाद ये सारे के सारे चुपचाप से वहीं पर मौजूद होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी काफ़ी हैरान थे कि भाई साहब इसके पास ही ऑर्डर कहाँ से आ गया। तभी वो ये कहने लग जाता है कि प्लीज़ आप मुझे और ज़्यादा एम्बेरस ना करें और अब आप मेरे साथ में चलें क्योंकि अब आप मुझे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हैं। ये सुनने के बाद अभी भी शिनर को गुस्सा आ रहा था और कह रही थी कि ठीक है, लेकिन इतनी ही देर के अंदर यहाँ पर आ जाता है अपना शाओयान और तुरंत ही पलक झपकते ही शिनर के साइड में ही आके खड़ा हो गया था, जिससे कि यहाँ पर इस बंदे को और भी ज़्यादा जलन हो। जिसके साथ ही यहाँ पर जैसे शाओयान यहाँ पर आके खड़ा होता है तो यहाँ पर लिन क्वान उसे देखते ही कह रहा था कि ओहो 4 स्टार दाओजोंग। एक तरीके से वो उसे नीचा ही दिखाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता कि वैसे मैंने श्याओ फैमिली से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से शाओयान को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि वैसे एक और दाओजोंग स्टार का वॉरियर यहाँ पर अपीयर हो गया तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है इस कमांडर के लिए। शाओयान उसकी बातों को सुन रहा होता और कह रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो ठीक से कि तुम आखिर किस तरीके की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जब मैं पहले तुमसे मिला था और मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को देखा था तब भी तुम कुछ खास स्ट्रांग नहीं थे और इतने सालों बाद तुम ज़रा खुद को देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम शायद से थोड़े वीक हो गए हो और अगर कुछ वक्त बाद हम वापस से मिलेंगे तो फिर मैं ऐसा अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि शायद कोई तो ऐसा है जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा पाएगा मेरे और खुद के बीच में। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लिन कुआन को अच्छी खासी जलन होने लग जाती है और कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है क्या। जिसके साथ ही शाओयान की बातें सुनने के बाद वो अभी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि खुद को तो वो एक सुपर हीरो समझ रहा होता है और कह रहा था कि अच्छा तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तभी शाओयान कह रहा था कि हाँ मेरी नज़रों से देखो तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जिसके साथ ही लिन कुआन को गुस्सा आ जाता और वो इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था जब वो ज़बरदस्ती जाके शाओयान से भिड़े और आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर में लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आ गई थी और कह रही होती है कि अगर तुमने एक कदम और आगे लिया तो याद रखना तुम इस मौके पे ही ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ का डी एंड पक्का है। ये सुनने के बाद तो अब वो शाओयान को और भी ज़्यादा पोक करने लग गया था और कह रहा होता है कि वैसे औरतों के ऊपर रिलाई करने की आदत अभी भी तुम्हारी गई नहीं है शाओयान। तुम कब खुद के रियल सेल्फ को सामने लेके आओगे। जब मैंने तुमसे पहले मिला था तब तुम अथॉरिटी के चक्कर में बच गए और अब देखो एक बार फिर से तुम्हें मौत से डर लगता है। तो अब यहाँ पर तुम लड़की के पीछे छिप रहे हो। ज़रा सोचो अपने एंसेस्टर के बारे में, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। अब उसने शाओयान को अच्छा खासा गुस्सा दिला दिया था, जिसके साथ ही शाओयान कह रहा था कि मैं कुछ भी करूं तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पर शाओयान उससे गुस्सा हो गया था और साथ ही अब यहाँ पर वो उसे और भी ज़्यादा ऑफेंड करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी शाओयान समझ गया था कि ये ऐसे नहीं मानेगा बल्कि इसका पिटने का दिल चाह रहा है। जिसके चलते शाओयान उससे गुस्से से कह रहा होता है कि ये तुम्हारी हद हो गई है और तुमने इस बार तो अपने इस घटिया मुंह से मेरे शाओ एल्डर का नाम ले लिया, लेकिन आज के बाद कभी भी हमारे एंसेस्टर के बारे में अपने इस घटिया मुंह से कुछ भी मेंशन मत करना। और तीसरी बात यह है कि अच्छा ही होगा कि तुम मुझसे फालतू में ना भिड़ो। लेकिन तभी अब शिनर उससे कहने लग जाती है कि शाओयान मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए इसे सबक सिखाने के लिए और जो कुछ भी होगा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे ही शाओयान ये बात सुनता तो वो तुरंत ही अपने हाथों को पकड़ के अपने हाथ पैरों को लूसन अप करने लग गया था और कह रहा होता है तो बताओ तुम अकेले फाइट करने के लिए आओगे या फिर 2-4 बंदों को साथ लेके आओगे। लेकिन तभी यहाँ पर लिन क्वान और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कह रहा था तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं बन रहे हो मेरे सामने। तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ आऊँगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अकेला आ रहा होता है फाइट करने के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अभी भी गुस्से में था और अपनी स्पीयर को लेके काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर
काफ़ी तेज़ी के साथ शाओयान से जाके टकरा जाता है। शाओयान यहाँ पर उसे हट करके पीछे को हटा देता है और उसे अब रियलाइज़ होता है कि शाओयान वाक़ई में उससे थोड़ा पावरफुल है और कह रहा था कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक करने लग गए थे और शाओयान भी लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन इतनी ही देर में वो अपनी थंडर स्नेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगातार काफ़ी सारे अटैक करता है। लेकिन तभी शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए लगातार बचता हुआ जा रहा था। अब वो बंदा भी काफ़ी कोशिश कर रहा होता और लगातार शाओयान के ऊपर स्लैश अटैक भी करता है, लेकिन शाओयान बहुत ही आसानी से उन अटैक्स के साथ में खुद को कोऑपरेट कर लेता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे अब तो शाओयान ने सिर्फ 2 फिंगर से ही उस स्पीयर को ही पकड़ लिया था और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और सिर्फ ऐसे ही शाओयान हवा में इसका स्पीयर तोड़ डालता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती वाली बात थी। अब तो वो पीछे को हट जाता है और तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को फॉर्म करने लग गया था। लेकिन शाओयान को देखता है जो कि खुद भी उससे पावर फुल तरीके से फाइट करना चाह रहा होता है और इस बार सीरियस होकर शाओयान अपनी 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवन एंड फायर चेंजेस का इस्तेमाल करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी ऑरा इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ आसपास फैल रही थी कि यहाँ पर पिलर्स वगैरह भी टूट रहे होते हैं और शाओयान के ऊपर वही उसकी टेक्निक के जो कुछ मार्क्स होते हैं वो आ गए थे। और अब शाओयान आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। इतनी देर में वो बंदा अपनी टेक्निक को फॉर्म कर पाता। शाओयान उससे पहले आगे आ जाता और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब जैसे ही वो शाओयान को सामने से अटैक कर रहा था, शाओयान की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि पीछे से जाके शाओयान बैक के ऊपर अटैक करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके कहीं खाई के अंदर धंस जाता है। तभी शाओयान कह रहा था कि वैसे मैंने तो ये सोचा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकलोगे, लेकिन तुम तो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं निकले जितना मैंने सोचा था। तुम्हारे लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी शर्म की बात है। शाओयान सभी के सामने उसे ह्यूमिलिएट कर रहा होता है और जो उसके साथ ही थे वो भी घबरा जाते हैं शाओयान की पावर देखने के बाद। और सब यही कह रहे थे तो क्या शाओ फैमिली का त्रैश यही है जिसके बारे में कमांडर लिन क्वान ने हमें बताया था? असल में ये बंदा तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हमारी यंगर जनरेशन भी इसके सामने कोई जगह नहीं ले सकती। और लिन क्वान ने इसे यहाँ पे इतने बुरे तरीके से चैलेंज करके काफ़ी ज़्यादा गलत किया। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एल्डर्स आपस में बातें करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि वैसे लिन क्वान ने अपने आप को ह्यूमिलिएट कर लिया है इतनी ज़्यादा तरीके से शाओयान को बुरा बुरा कह के। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से वो आगे बढ़ता है और अब उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारा रेड ऑरा और साथ ही रेड लाइटनिंग बाहर को निकल रही थी और कह रहा होता है कि अभी भी तुम इस कमांडर को बुरे तरीके से इंसल्ट करने के लिए लायक नहीं हो। शाओयान को देखते हैं जो कि अभी भी उसे हल्के में ले रहा था और यहाँ पर दोनों ही एल्डर्स उस बंदे को देखते हुए ये कह रहे थे कि शायद से सच में इसे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो कि इस तरीके से क्योंकि ये खुद से ही अपनी सीक्रेट टेक्निक यानी कि सेल्फ म्यूटिलेशन का इस्तेमाल कर रहा है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एल्डर्स अभी यही देख रहे थे कि इन्हें शाओयान की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन शिनर को शाओयान के ऊपर पूरा भरोसा था और वो उन्हें मना कर देती है इतनी देर में। अब यहाँ पर भाई साहब अपनी फॉर्मेशन बना रहे तो इन्हें लग रहा होता कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा महान काम कर रहा हूँ दुनिया का। लेकिन शाओयान को देखते हैं जो कि अगेन उसे ह्यूमिलिएट कर रहा था और उसे और भी ज़्यादा बुली करते हुए कह रहा होता है कि वैसे तुमने यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर लगा दी है, लेकिन अफसोस इस बात का है तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैंने तो सोचा था कि तुम थोड़े ज़्यादा पावरफुल निकलोगे, लेकिन तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस तक को फुलफिल नहीं किया है। अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कह रहा था कि तुम इस कमांडर की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, अपने मुंह से ऐसी वाहियात भद्दी बातें ना निकालो। और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ के आ रहा होता है। शाओयान वहीं पर खड़ा हुआ था और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ के लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है शाओयान के ऊपर, शाओयान भी बहुत ही आसानी के साथ में उसे हैंडल कर रहा था। और जिस स्पीड से ही बंदा अटैक कर रहा था और शाओयान जिस स्पीड से उसके अटैक से बच रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि शाओयान शायद से कहीं गार्डन में खड़े होकर किसी बच्चे के साथ खेल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान ऐसे ही खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इस कमांडर की हालत ख़राब हो चुकी थी और अभी भी ये बाज नहीं आ रहा होता। शाओयान को देखते हैं जो कि अब आगे बढ़ता और उसको काफ़ी बुरे तरीके से पीटने लगा था और उसे कहीं पिलर में फेंक रहा होता है तो कभी कहीं फेंक रहा था। जिसके बाद वो चिल्लाने लग रहा था और शाओयान की तरफ को आगे बढ़ रहा था। शाओयान इस बार उसका हाथ ही पकड़ लेता और उसे इतनी ज़ोर से किक मारता है कि कहीं दूर जाके चकरा के वो थोड़ा दूर जाके खुद को बैलेंस करता है। लेकिन अगेन एक बार फिर से आगे बढ़ रहा था क्योंकि अब बात भाई साहब के ईगो के ऊपर आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग उसने प्रोड्यूस कर ली थी और एक स्पीयर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था शाओयान की तरफ। देखने वाली बात ये थी कि शाओयान उस स्पीयर के अटैक से बच रहा था, साथ ही उसके ऊपर कदम रख के आगे बढ़ता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से शाओयान की पावर को दिखा रहा था। और अब यहाँ पर वो बंदा अपनी
अपनी पावर का अटैक करने वाला था, लेकिन इतनी देर में शाओयान आ जाता और उसके फेस के ऊपर बहुत ही ज़ोर से एक पंच से हिट करता है, जिसके बाद वो कितनी बुरे तरीके से 2-4 पिलर को तोड़ते फोड़ते अब चला जाता है एक और माउंटेन के ऊपर, जहाँ जाके वो धंस चुका था। और देखते हैं कि शाओयान अभी भी उसे बख्शता नहीं है, बल्कि उसको पकड़ लेता है उसकी नेक से। अब लिन कुआन की हालत ख़राब हो चुकी थी और शाओयान कह रहा था कि कमांडर लिन कुआन, आज के बाद कभी भी मेरी शाओ फैमिली के किसी भी बंदे के बारे में ज़रा ढंग से बात कर लेना, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा अभी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम उनकी इंसल्ट कर पाओ। जिसके बाद शाओयान एक बार फिर से उसे वही माउंटेन में फेंक देता है, तो उसके साथ ही अब उसे बचाने के लिए वहाँ पे चले गए थे। वैसे ही फाइट करने के लिए आया तो अकेला ही था, अच्छा होता कि 2-4 बंदों के साथ आता तो शायद से शाओयान को थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह तो हो ही जाती। के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बता देना।